इस कहानी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि हालात इंसान की पहचान तय नहीं करते। जब तक व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जैसे ही वो खुद पर विश्वास करता है वही इंसान असहाय से आत्मनिर्भर बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी आली स्टोरी में। चलिए कहानी को आगे सुनते हैं। सुबह का समय था। शहर की एक पुरानी सड़क के किनारे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा रहता था। फटे कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में अजीब सी चुप्पी। लोग आते जाते उसके सामने सिक्के फेंक देते, कुछ लोग दया से देखते, कुछ नजरें फेर लेते। किसी को उसके नाम से मतलब नहीं था, सब उसे बस भिखारी कहते थे। असल में उसका नाम रमेश था। कभी वो भी इसी शहर में एक छोटा सा काम करता था। माँ बाप जल्दी चले गए, नौकरी छूट गई और फिर हालात ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। शुरुआत में उसने बहुत कोशिश की, काम ढूंढा, लोगों से मदद मांगी, बट हर बार निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे उसके अंदर की आवाज भी कमजोर पड़ गई। उसे लगने लगा कि वो किसी काम का नहीं है, उसकी किस्मत में बस यही लिखा है। एक दिन बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे। रमेश मंदिर की सीढ़ियों पर भीग रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आकर रुका। साधु ने रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा और शांत स्वर में कहा, इतनी बारिश में भी तुम यहीं बैठे हो? रमेश ने थकी हुई आवाज में कहा, और कहां जाऊं बाबा, यही मेरी जगह है। साधु मुस्कुराए, जगह इंसान की हालत तय नहीं करती, उसकी सोच तय करती है। रमेश ने पहली बार किसी को ऐसे बोलते सुना। साधु ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ भिखारी हो? रमेश हंस पड़ा, और क्या हूं? यही तो सच है। साधु ने उसकी आंखों में देखा, नहीं, तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी? साधु ने रमेश को 100 रुपए दिए और बोले, ये भीख नहीं है, इसे बीज समझो। कल सुबह मुझसे इसी जगह मिलना। अगले दिन रमेश पहली बार समय से पहले उठा। रात भर साधु की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। उसने सोचा, अगर मैं खुद को बेकार मानता रहूंगा तो जिंदगी भी मुझे बेकार ही समझेगी। उसने 100 रुपए से पास की दुकान से नींबू खरीदे और सड़क किनारे नींबू पानी का छोटा सा ठेला लगा लिया। पहले दिन बहुत डर लगा, हाथ कांप रहे थे। लोग गुजरते रहे, कोई रुका नहीं। फिर एक आदमी आया, पानी पिया और पैसे दे गया। रमेश को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उस एक गिलास पानी ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। कुछ ही दिनों में वो रोज का खर्च निकालने लगा। एक हफ्ते बाद साधु फिर आए। रमेश ने झुककर प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु ने कहा, मैंने कुछ नहीं बदला, बदला तुमने खुद को है। मैंने तो बस तुम्हें आईना दिखाया था। समय बीतता गया। रमेश ने भिखारी की जगह मेहनतकश इंसान की पहचान बना ली। उसने साफ कपड़े खरीदे, रहने के लिए छोटा कमरा लिया। आज भी वो उसी सड़क से गुजरता है, लेकिन अब लोग उसे दया से नहीं, सम्मान से देखते हैं। रमेश को अब समझ आ गया था, दुनिया पहले तुम्हें नहीं परखती, पहले तुम खुद को परखते हो। जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलने लगती है। इस कहानी की सीख, इंसान की असली ताकत उसके हालात नहीं बल्कि खुद पर किया गया विश्वास होता है। जब वो खुद को कमजोर मानना छोड़ देता है और एक छोटा सा प्रयास करता है तो वही प्रयास उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। धन्यवाद दोस्तों, दिल से शुक्रिया कि आप हमारी कहानियां सुनते हैं। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो, लाइक और शेयर जरूर करें।